आज लाल बहादुर शास्त्री और गांधी की जयंती है। मेरी तरफ से दोनों महानायकों को, महान विचारकों को, महान राजनेताओं को कोटि कोटि नमन। लेकिन दोनों के विचारों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। विचार इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे इतिहास बनता है और आने वाली जो पीढ़ी है वो इन विचारों से कुछ सीख लेती है। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि देश में अगर किसी व्यक्ति के साथ भी छुआछूत की जाती है या किसी को अछूत माना जाता है तो ये भारत देश के लिए बहुत शर्म की बात होगी और भारत देश का जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गांधी जी जो छुआछूत के तो विरोधी थे लेकिन वर्ण व्यवस्था पर उनका यकीन था। वो वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में शूद्र और अछूत जो है ये इसका हिस्सा है, इसके रीढ़ की हड्डी है। इनके बगैर हिंदू धर्म के कोई मायने ही नहीं है। अगर अछूत हिंदू धर्म से बाहर निकल जाते हैं तो इससे बेहतर है कि हिंदू धर्म जो है वो खत्म ही हो जाए। और वर्ण व्यवस्था को वो ईश्वर निर्मित मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू जिन रीति रिवाजों को, जिन मान्यताओं को मानता है उसके पीछे धार्मिक पवित्रता है और ये धार्मिक पवित्रता जो है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट से आती है। और हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो भारत के स्मृति वेदास शास्त्रास पुराण गीता रामायण में है। और ये किताबें जो हैं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। इनके पीछे जो है रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी है। इसलिए वर्ण व्यवस्था जो है ये ऊंची नीची जो पेड़ी है ये ईश्वर ने बनाई है। इस पर मेरा यकीन, इस पर मेरा विश्वास अटूट है। गांधी जी ने बहुजन समाज जो है अछूत और शूद्रों के भोलेपन का और उनके आर्थिक स्थिति का फायदा उठाया, उनको बेवकूफ बनाया और उनके साथ उनके हितैषी और उनके समर्थक होने का झूठा नाटक किया। क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब अछूतों को सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात की गई तो उसका उन्होंने विरोध किया। और वहीं पर जहां दोहरे मताधिकार देने की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की उसका भी गांधी ने कड़ा विरोध किया। और 5 बार उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिखे और इसमें यह कहा कि अगर अछूतों को राजनीतिक और दोहरे मत का अधिकार मिलेगा तो वो अमरण अनशन व्रत रखेंगे और यह अधिकार अछूतों को ना मिले इसीलिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। और भारत में आकर उन्होंने अमरण अनशन का व्रत किया यरवदा जेल में। और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपना समझौता करें गांधी के साथ। और गांधी के साथ उन्होंने समझौता किया, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने पूना पैक्ट किया। गांधी का यह मानना था कि अछूतों को अगर राजनीतिक और दोहरे मत का अधिकार मिल गया तो उनकी जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी जो धार्मिक पवित्रता है उसमें बाधा आ जाएगी और हिंदू समाज में होने वाले सुधारों में भी इससे बाधा आ सकती है। क्योंकि अछूत जो है वह स्वर्ण हिंदुओं का गुलाम है, स्वर्ण हिंदुओं पर ही निर्भर है और स्वर्ण हिंदू ही उनमें सुधार कर सकते हैं, अपने आप उनकी क्षमता नहीं है। गांधी जी का यह भी मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदूवादी विचारधारा और वर्ण व्यवस्था के लिए कड़ी चुनौती बन गए हैं। इसलिए अछूतों को दिए जाने वाले सामाजिक, राजनीतिक और दोहरे मत का अधिकार से
बेहतर है कि अछूत जो है अपने नैतिक मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं पे ज़्यादा ध्यान दें। और उनका यह भी मानना था कि अछूतों की जो स्त्रियां और पुरुष हैं उनकी शिक्षिका और उनकी योग्यता सुनिश्चित किए बगैर उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का समर्थन करते थे कि 3 तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पहले वो लोग जिनकी शिक्षक योग्यता 8वीं पास हो, दूसरे जो टैक्स देते हैं, और तीसरे वो जो किसी मंदिर, मठ या मस्जिद के मेंबर हों या धार्मिक गुरु हैं। तो इससे आप फर्क लगा सकते हैं साथियों कि देश के 2 महानायक, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, और महात्मा गांधी जी के विचारों में कितनी भिन्नता थी, कितना बड़ा फर्क था उनके विचारों में। मैं गांधी के विरोध में नहीं हूं, मैं उस सिस्टम, उस विचारधारा की बात कर रहा हूं जो इतिहास के परिपक्ष में जाकर आप लोगों को मिल सकती है, और आपको इतिहास पढ़कर यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि शूद्रों और अछूतों के हक अधिकार के लिए जब डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे तो गांधी जी उनका किस तरीके से विरोध कर रहे थे। आज 2 अक्टूबर है। मैं दोनों महानायकों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। लेकिन साथियों, आपको इतिहास